आज के नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया ये क्या होती है। देखिए, इस अभिक्रिया में एमीन या एनिलीन की क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलीय KOH से क्रिया कराने पर एक तीव्र दुर्गंध वाला कार्बिल एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। और फिर हमने इसका उपयोग भी लिख दिया है कि किस लिए इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग प्राथमिक एमीनों के परीक्षण में करते हैं। परीक्षण का मतलब जांच करने में करते हैं या टेस्ट करने में किया जाता है। और जो हम परीक्षण करते हैं, इस परीक्षण को हम क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। मतलब जो हम प्राथमिक एमीनों का जो हम टेस्ट करेंगे तो उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड परीक्षण बोलते हैं। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये रिएक्शन बहुत टफ है। पहली बात तो ये है कि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा आसान है, और दूसरी बात ये है कि ये रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछी गई है। इसलिए आप ये रिएक्शन प्रिपेयर कर लें, हर साल एग्जाम में आती है। ये रिएक्शन हम आपको बहुत आसान तरीके से याद करा देंगे। हमने यहाँ पर ये जो पढ़ा है, आपने सोचा ये रिएक्शन बहुत टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रिएक्शन हम आपको बहुत आसान तरीके से याद करा देंगे। देखिए कैसे। पहली बात ये, आप इसको पढ़िए क्लोरोफॉर्म की कार्बिल अमीन अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफॉर्म यूज होगा, इसलिए आप इस रिएक्शन को पढ़िए क्लोरोफॉर्म की कार्बिल अमीन अभिक्रिया। लिखना नहीं है क्लोरोफॉर्म की, क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म की है नहीं, इसका नाम तो केवल कार्बिल अमीन अभिक्रिया है, लेकिन आप केवल पढ़ लीजिए इस तरीके से क्लोरोफॉर्म की कार्बिल अमीन अभिक्रिया, जिससे कि आपको याद रहेगा कि इसमें क्या यूज होता है। क्लोरोफॉर्म भी यूज होता है। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म यूज होगा, ठीक है। कार्बिल का मतलब होता है KOH यूज होगा। KOH देखिए हमने यहाँ पर लिखा भी है, अल्कोहलीय KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बिल का मतलब KOH यूज होगा। फिर उसके बाद एमीन का मतलब हमने जब आपको ग्रुप पढ़ाए थे, तो एमीन जहाँ पर भी NH2 ग्रुप होता है वहाँ पर एमीन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ करनी है? क्लोरोफॉर्म यूज होगा, KOH यूज होगा, और एमीन का मतलब जहाँ पर भी NH2 होता है वहाँ पर इन तीन चीज़ों का इस अभिक्रिया में यूज होगा। और क्या बनेगा? एक कार्बिल एमीन प्राप्त होता है, तीव्र दुर्गंध वाला। मतलब जो बनेगा उसमें बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, उसको हम क्या कहेंगे? कार्बिल एमीन बोलते हैं। कार्बिल एमीन प्राप्त होगा, और इस कार्बिल एमीन को हम आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हैं। तो कैसे आप याद करेंगे? पहली चीज, क्लोरोफॉर्म की कार्बिल एमीन अभिक्रिया आपको ये पढ़ना है। यानी क्लोरोफॉर्म है तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। ये फॉर्मूला होता है किसका? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कार्बिल का मतलब KOH, यहाँ पर आपने KOH जोड़ देना है। फिर उसके बाद एमीन है, आप यहाँ पर कोई भी एमीन ले लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने मेथिल एमीन ले लिया है। जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बिल एमीन बनेगा। ये तो आपने हिंदी में पढ़ा है कि क्या बनाएगा? कार्बिल एमीन बनेगा। अब कैसे? आपको पता ही नहीं है कार्बिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम आपको ये बताएंगे। लेकिन यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर हमने 3 KOH लिए हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 3 नहीं लेंगे तो यहाँ पर इस रिएक्शन की बैलेंस नहीं होगा, कि इधर कम अणु हो जाएंगे उधर ज्यादा अणु हो जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए 3 अणु ले लिए हैं। सबसे पहले क्या किया? क्लोरोफॉर्म ले लिया। फिर उसका कार्बिल है, कार्बिल का मतलब KOH, 3 अणु ले लिए बैलेंसिंग के लिए। एमीन यहाँ पर हमने CH3NH2 ले लिया है। आप यहाँ पर कोई भी एमीन ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमने कौन सा एमीन लिया है? मेथिल एमीन लिया है, ठीक है। तो जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर CH3N, यहाँ पर इतना आप ले लीजिए, और यहाँ पर का C ले लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर इतना जोड़ लिया, CH3NC, यहाँ पर का इतना, और यहाँ से एक C ले लिया है, तो इसका नाम हो जाएगा CH3NC। इसको हम बोलते हैं कार्बिल एमीन या मेथिल आइसोसाइनाइड। जहाँ पर भी आपको NC दिखेगा लिखा हुआ, N और C एक साथ लिखा दिखेगा, वहाँ पर आप बोलेंगे क्या है? आइसोसाइनाइड है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल आइसोसाइनाइड। तो देखिए हमने यहाँ पर इसका नाम भी लिख दिया है, मेथिल आइसोसाइनाइड। आपको कहीं पर भी NC लिखा दिख जाएगा साथ में, तो उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, और CH3 को बोलते हैं मेथिल, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड, या कार्बिल एमीन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बचा क्या है? कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए 3 K यहाँ पर है, और Cl भी 3 है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, +3 KCl। 3 जो है वो K के साथ भी है और Cl के साथ भी है। यहाँ पर देखिए 3 K कितने हैं? 3 है। K कितने हैं? 3 है। Cl कितने हैं? 3 है। Cl कितने हैं? यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पर इतना निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, यहाँ पर अभी वाटर भी निकलेगा, 3H2O। यहाँ पर ये क्या निकल जाएगा? वाटर। अब ये रिएक्शन पूरी हुई। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया? क्लोरोफॉर्म की अल्कोहलीय KOH से क्रिया कराई, किसके साथ?
एमीन के साथ क्रिया कराई तो क्या बन जाएगा, हमें कार्बिल एमीन प्राप्त हो जाएगा या मेथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाएगा। और बचेगा क्या, 3KCl बचेगा और H2O बचेगा। आप देखिए यहाँ पर CH3 कितने हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन 1 और 1 2। आप बैलेंसिंग करके देख लीजिए, रिएक्शन बिल्कुल सही होगी। देखिए सबसे पहले कार्बन कितने हैं, 1 और 1 2 कार्बन है। देखिए यहाँ पर 1 और 1 कार्बन यहाँ पर ये है, तो एक कितने हो जाएंगे, 2 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है 2 कार्बन है। उसके बाद देखिए H कितने, 3H यहाँ पर है और 3 दूनी 6, 6 7 8 9 यानी 9H है टोटल। तो इधर देखिए 9H है कि नहीं है, 1H ये हो गया है, 3H ये है, 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 5 6 7 8 9। देखिए सारे H मिला के यहाँ पर भी 9 ही है और यहाँ पर भी 9 ही H है। उसके बाद N, N यहाँ पर कितना है, 1 N है पूरी रिएक्शन में। यहाँ पर भी देखिए पूरी इधर में N 1 ही है, इसका मतलब ये रिएक्शन सही है। फिर उसके बाद K 3 है, 3 K यहाँ पर भी है। फिर उसके बाद Cl यहाँ पर देखिए 3 Cl है, आगे 3 है, यानी कि इसका मतलब है कि Cl के साथ भी 3 है, तो Cl कितने 3 है। यहाँ पर भी देखिए Cl 3 है। उसके बाद O यहाँ पर कितने 3 O है, यहाँ पर भी देखिए 3 O ही है, आगे 3 लिखा है, इसका मतलब ये 3 जो है वो इन तीनों के साथ में है, इसलिए O कितने 3, इधर भी O कितने हैं 3 है। इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें बराबर हैं, बैलेंस्ड हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी बिल्कुल सही है। और आपको हमने तरीका भी बता दिया है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया आप कैसे याद करेंगे, आपको हमने आसान तरीका भी बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको कार्बिल एमीन अभिक्रिया समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अभिक्रिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।